जिन लोगों की एज हो चुकी है, मतलब 18 प्लस, यानी कि 18 प्लस में ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 18 प्लस करके सीधे जो भी करो या फिर और भी कुछ करो। ये मैसेज खास पहुंचाना चाहता हूँ कि हम खुद सोचे ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना, और आज खाने में है गाइस, आज खाने में पालक, मतलब पालक की हरी सब्जी एंड रोटी। मैंने रोटियां यहाँ पर है ना तोड़ के रख दी। तो मस्त अब ब्लॉग देखते देखते खाऊंगा। तो चलो डन गाइस। आज है ना मैं बहुत ही एक गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है। और ये एक हर लड़के का सवाल है और एक हर लड़की का सवाल है। मेरी सारी जितनी भी बहनें, सबका सवाल है, और मेरे सारे भाइयों का सवाल है। जिसकी मतलब जिन लोगों की एज हो चुकी है, मतलब 18 प्लस, यानी कि 18 प्लस में ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 18 प्लस करके सीधे जो भी करो या फिर और भी कुछ करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सीधे तुम पैसा ही कमाओ। मैं सिर्फ ये बात, मतलब एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है। हमारे भारत में बहुत सारी जनसंख्या है। मैं सिर्फ छोटे छोटे, मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। मतलब आप सिर्फ सोचना, हमारे भारत में कितने सारे लोग हैं, ठीक है। और यंगिस्ट जो मतलब 18 प्लस के जितने भी सारे लोग हैं, तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब इतने सारे लोग हैं, तो मतलब सबके लिए जॉब कहाँ से लाएंगे? ये गलती सरकार की भी नहीं है। पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे जॉब? मतलब जो पहले से जॉब लगे हुए हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन, मतलब एक दो दिन छोड़ो, एक दो साल नौकरी करके वो उनको रिटायरमेंट दे दी। वो लोग जगह खाली करेंगे तभी तो दूसरे लोगों की भरपाई हो पाएगी ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। और मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे भी नौकरी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सरकार इतने सारे लोगों को नौकरी कहाँ से देगी और कैसे देगी? सरकार की गलती नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सरकार भी कहाँ से कितना काम लाए। और बहुत सारे लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं अपना जीवन गुजारा करने के लिए, बेस्ट, वो ठीक है, अच्छी बात है, वही करना चाहिए। तुम अगर मेहनत कर रहे हो अपने 3-4 साल किसी चीज़, देखो, फर्स्ट और रोल की खुद को पता होता ही है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मतलब कितनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितना मुझे आता है, कितना मेरे में नॉलेज है, कितना मेरे में टैलेंट है। तो खुद को पता ही होता है। ऐसा नहीं कि फालतू तुम मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं कि तुम कहीं पर जाके कोचिंग करते ही जा रहे हो। भाई तुम खुद पढ़ाई करते हो, तुम एक पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक तुम पढ़ाई करके आते हो, ठीक है। तो फिर तुमको ऐसा तो लगेगा ना कि मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कितना याद रहता है, तुम अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसमें, तुम्हें याद रहता है। तो वो सारी चीज़ें है ना, ध्यान रखनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैठे, मतलब इस भरोसे बैठ रहे हैं कि हम जैसे मेहनत कर रहे हैं तो हमें सरकार नौकरी देगी, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा ऐसा किसने कहा भाई? सरकार ही सबको नौकरी दे क्यों दे भाई? कहाँ से लाएगी सरकार इतनी नौकरी? मेरा सिर्फ कहने का पॉइंट ये है। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, खुद एक खेडूत का लड़का हूँ। मैं खुद एक किसान का लड़का, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सरकार मुझे नौकरी दे। अगर मैं अच्छी, मतलब अगर देखो, 5,000 भर्ती है, और मैं ऐसे स्टेट बाय बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट बाय। जैसे गुजरात है हमारा, तो टीचर की टेट 1 या फिर बहुत सारे एग्जाम है, जिसमें मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 5,000 लोगों की भर्ती है। मतलब 5,000 लोगों को वो लेंगे, ठीक है। और फॉर्म कितने भरते हैं? मतलब जनसंख्या कितने जितने भी सारे स्टूडेंट है, सब लोग फॉर्म भरते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं 5,000 की भर्ती में। तो 1 लाख की रेंज में भी नहीं आ रहे। 5,000 कहाँ और 10 लाख कहाँ, 20 लाख कहाँ? इतने सारे फॉर्म भरते हैं, मतलब लोग, बच्चे, स्टूडेंट। तो इन सब के लिए सरकार नौकरी कहाँ से लाएगी? वो हमें भी खुद सोचना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
फर्स्ट और मेन मुद्दा यही है गाइस। इसी बात पर है ना, मुझे बहुत ही पहले से बात करनी थी, बट एक ऐसा टाइम नहीं आ पाया जो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाऊँ। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा कि अब देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ या फिर किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, खुद एक गरीब फैमिली से आता हूँ, एक किसान फैमिली से आता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेरे यंग के लोग हैं और 18+ के लोग हैं, और जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करे, किसान के लड़के, बहुत सारे गरीब घर से आते हैं, हम भी गरीब घर से आते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जो ये मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो सिर्फ शेयर कर देना। ये मैसेज खास पहुँचाना चाहता हूँ कि हम खुद सोचें ना। हम जितनी भी पढ़ाई कर लेते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें जितना भी पढ़ाते, हम पढ़ाई कर लेते हैं, और फिर थोड़ी बहुत नॉलेज मैक्सिमम हम अफोर्ड मतलब ले पाते हैं। और नौकरी की तैयारी तुम सोचो, वो कोचिंग फलाना ढिकना सब कुछ होता है, इन चक्कर में मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना। अब 5-6 लोगों की भर्ती है, अब इसमें 100 लोग फॉर्म भरेंगे, तो हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी। अगर उसी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे, अगर 100 लोग किसान के लड़के फॉर्म भरते हैं तो 5 का हो पाते हैं, तो 95 लोगों का क्या होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मेन मेन मुद्दा कहाँ है पता है। मेन मुद्दा है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। भारत वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन देश बन चुका है बहुत पहले। वो तो सबको पता ही होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जॉब कहाँ से, मतलब कहाँ से जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट तो हर जगह मिल जाती है। लेकिन जो सरकारी जॉब के पीछे पड़े रहते हैं ना, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आपके मन में क्या चलता है पता है, कि नहीं सरकारी जॉब लग जाएगी तो गांव वालों को या फलाना ढिकना पूरे खुद के परिवार को प्राउड फील होगा, फिर अच्छी मतलब शादी अच्छी तरीके से हो पाएगी, तुम्हारी वैल्यू बनी रहेगी, सब इज्जत करेंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो, खुद तुम जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम ये सोच रहे हो, तो बाकी जितने भी फैमिली है, जिले वाइज, स्टेज वाइज, क्या वो लोग वो ये नहीं सोच रहे होंगे। अब सबको मिलाकर कितनी जनसंख्या होगी, अब खुद काउंट करो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ करो, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये कलयुग है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल किसी के लिए एकदम बहा दिए, नहीं भाई मत बहाओ। अपना स्टार्टअप कुछ भी स्टार्ट कर दो, एक साइड से इनकम सोर्स बना लो, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मेन पॉइंट। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। और मैं ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम नौकरी की तैयारी मत करो या फिर ये मत करो वो मत करो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ के पीछे मत भागो, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुम एक चीज़ के पीछे मत भागो। तुम अपने किस बैकग्राउंड से आते हो, उस बैकग्राउंड के हिसाब से तुम्हारा बैकग्राउंड का इनकम सोर्स क्या है। अगर एकदम खेती है तो मैं कहता हूँ कि नई खेती में पहले जितनी, मतलब पहले बहुत मिलता था, मतलब बहुत सारी खेती है तो बहुत सारा पैसा भी शायद मिलता होगा, मुझे नहीं पता। बट अब ऐसा नहीं है, खेती में बहुत सारा मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर तुम्हारा इनकम सोर्स सिर्फ खेती है, तो मैं कहता हूँ कि तुम किसी और फील्ड में भी जाओ, वन एंड ओनली सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। तो कुछ और भी ट्राई कर लो, मेरा कहने का पॉइंट ये है। बहुत सारी आज मैंने बातें बता दी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और मेरे से गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और फिलहाल मुझे आ रही है नींद, तो इस लोगों को मैं करता हूँ एंड। और गाइस सीरियसली बात है, आप सोचना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।
Thank you guys for watching. Bye bye and good night.